हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम समझते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें ये एज अ शॉर्ट नोट आता है। तो यहाँ पे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को समझ लो एक स्ट्रॉन्ग रबर बैंड है जो रिस्ट के जो सारे टेंडन है उसको एक जगह पे होल्ड करके रखता है। इससे जो सारे टेंडन है वो ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, फिर अटैचमेंट, फिर उसमें कौन कौन से कंपार्टमेंट है वो, और फिर उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। तो डेफिनेशन, इट इज अ थिक band of the deep fascia on the dorsum of the wrist डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली विच होल्ड द एक्सटेंसर टेंडन। ये 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। तो हमने देखा ये एक थिक बैंड है जो डीप फेशिया ऑन द डोर्सम ऑफ द रिस्ट, मतलब कि हमारा जो रिस्ट का जो डोर्सम ऑफ द डीप फेशिया होता है उससे ये फॉर्म होगा। ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगा एंड मीडियली होगा। विच होल्ड द एक्सटेंसर टेंडन, मतलब कि यहाँ पे जो सारे जो एक्सटेंसर मसल के टेंडन होंगे इसको ये होल्ड करेगा। ये 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। अब हम देखते हैं उसकी अटैचमेंट लेटरली एंड मीडियली। लेटरली वो लोअर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस है उससे अटैच होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस आएगा, तो लेटरली वो लोअर एंटीरियर बॉर्डर होगी रेडियस से उससे अटैच होगा, और मीडियली होगा स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड ट्रैक्यूट्रल एंड पिसिफॉर्म बोन से। तो यहाँ पे ये मीडियली है। मीडियली यहाँ पे स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना होगी। यहाँ पे 2 बोन आएगी, ट्रैक्यूट्रल एंड पिसिफॉर्म, उससे अटैच होगा। अब हम देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। देन रिमेंबर 6C लेटरल टू मीडियल, मतलब ये लेटरल टू मीडियल हो गया उसकी जो सारे स्ट्रक्चर है वो। उसमें फर्स्ट आएगा एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस। सेकंड आएगा एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। फिर आएगा एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। इसको आप ऐसे याद रखोगे। फिर होगी उसकी लाइनिंग, ईच कंपार्टमेंट लाइन बाय द साइनोवियल सिथ, मतलब कि ये जो फ्लेक्सर रेटिना कोलम है वो लाइन किससे होगा, तो लाइन होगा साइनोवियल सिथ से। मतलब उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर आते हैं वो भी साइनोवियल सिथ से ही लाइन हो गए। यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये स्टेबलाइज द टेंडन ड्यूरिंग द रिस्ट एंड फिंगर मूवमेंट। तो मतलब जब भी हम रिस्ट की और फिंगर की मूवमेंट करेगी तब ये जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है वो सारे टेंडन को स्टेबलाइज करेगा, जिससे ये टेंडन है वो ऊपर नीचे नहीं होते हैं और एक ही जगह पे टिके रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।